कभी स्पेस एक्सप्लोर करने का सपना देखा है? सोचो, आप वेटलेसनेस में तैर रहे हो, नीले ग्रह को देख रहे हो और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो जो दुनिया बदल सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए यही जिंदगी है। ये बहादुर लोग ह्यूमन नॉलेज और एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। स्पेस में जिंदगी अर्थ से बिल्कुल अलग होती है। एस्ट्रोनॉट्स एक लैबोरेटरी में रहते हैं जो धरती के चारों ओर घूम रहा होता है। उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे ग्रेविटी का ना होना और घर से दूर होने का अकेलापन। फिर भी ये लोग खुद को ढाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़िए और स्पेस ट्रैवल के अजूबों को जानिए। आईएसएस पे जिंदगी एक स्केड्यूल के हिसाब से चलती है, जो केयरफुली प्लान की जाती है ताकि क्रू की प्रोडक्टिविटी बनी रहे। एक आम दिन की शुरुआत वेकअप कॉल और थोड़ी हाइजीन रूटीन से होती है। पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद एस्ट्रोनॉट्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। दोपहर में मेंटेनेंस टास्क्स किए जाते हैं। वो हर रोज 2 घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं। इवनिंग का समय कम्युनिकेशन और प्लानिंग में बीतता है। सोने से पहले एस्ट्रोनॉट्स थोड़ा फ्री टाइम एंजॉय करते हैं। आईएसएस का मेन मकसद स्पेस में एक साइंटिफिक लैबोरेटरी बनना है। यहां एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में नए नए रिसर्च करते हैं जो अर्थ पर करना इम्पॉसिबल है। उनका काम कई फील्ड्स में फैला हुआ है जो हमारे प्लैनेट, यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। एक फोकस एरिया है ह्यूमन बॉडी पर माइक्रोग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे स्टडी करना। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लेते हैं जो बोन डेंसिटी, मसल मास, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और इम्यून सिस्टम में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करते हैं। ये स्टडीज हमें स्पेस ट्रैवल के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझने में हेल्प करते हैं और फ्यूचर मिशंस के लिए पोटेंशियल रिस्क्स को कम करने के तरीके ढूंढने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन रिसर्च के अलावा एस्ट्रोनॉट्स दूसरे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स की भी जांच करते हैं। वो माइक्रोग्रेविटी में फ्लूइड्स के बिहेवियर, क्रिस्टल ग्रोथ और स्पेस में मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स का अर्थ पर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, जिससे मेडिसिन, मटेरियल साइंस और एनर्जी प्रोडक्शन में तरक्की हो सकती है। इसी की थे। एस्ट्रोनॉट्स के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, खासकर स्पेस में रहने के चैलेंजेस को देखते हुए। पौष्टिक खाना और रेगुलर एक्सरसाइज उनके फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए जरूरी है। फ्रीज ड्राइड मील्स के दिन अब गए। आज एस्ट्रोनॉट्स कई तरह के टेस्टी और पौष्टिक फूड ऑप्शंस एंजॉय करते हैं। रिहाइड्रेटेड मील से लेकर थर्मोस्टेबलाइज्ड पाउचेस तक, जिन्हें गर्म किया जा सकता है। इन मील्स को केयरफुली प्लान किया जाता है ताकि जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में इन्हें प्रिपेयर और कंज्यूम करना आसान हो। एक्सरसाइज भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी के बिना हड्डियां और मसल्स कमजोर हो सकते हैं। इससे बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स हर रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करके, जैसे हार्नेसेस वाले ट्रेडमिल्स और रेजिस्टेंस बैंड्स। ये एक्सरसाइजेस बोन डेंसिटी, मसल मास और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, जिससे वो अपने मिशन के दौरान फिट और हेल्थी रहते हैं। सेक्शन 5, चैलेंजेस ऑफ स्पेस, फेसिंग द अनएक्सपेक्टेड। स्पेस में जिंदगी एक्साइटिंग होने के साथ-साथ चैलेंजिंग भी होती है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एनवायरनमेंट के डेंजर्स, माइक्रोग्रेविटी के फिजिकल इफेक्ट्स और आइसोलेशन एंड कन्फाइनमेंट के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा रिस्क है स्पेस डिब्री का। डिफंक्ट सैटेलाइट्स से लेकर रॉकेट के पार्ट्स तक लाखों छोटे-छोटे टुकड़े तेज गति से धरती का चक्कर लगा रहे हैं, जो आईएसएस और उसमें रहने वालों के लिए खतरा बने हुए हैं। ग्राउंड कंट्रोल डिब्री फील्ड्स पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर स्टेशन को मूव कर देता है, लेकिन कोलिजन्स हो सकती हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार रहना पड़ता है। दूसरा चैलेंज है ग्रेविटी का ना होना। हालांकि इधर उधर फ्लोट करना मजेदार लग सकता है,
लेकिन ज्यादा देर तक माइक्रोग्रेविटी में रहने से हड्डियां और मसल्स कमजोर हो सकते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर असर पड़ सकता है और नजर भी कमजोर हो सकती है। एस्ट्रोनॉट्स को इन इफेक्ट से बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिकल चेकअप्स करवाने पड़ते हैं। सेक्शन 6 टीमवर्क इन स्पेस एस्ट्रोनॉट्स सपोर्टिंग ईच अदर। स्पेस के चैलेंजिंग और अक्सर आइसोलेटिंग एनवायरनमेंट में टीम वर्क बहुत जरूरी है। एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग बैकग्राउंड्स और कल्चर्स से आते हैं और अपने साथ बहुत सारा नॉलेज और एक्सपर्टीज लेकर आते हैं। उनका साथ मिलकर काम करना उनकी सक्सेस और वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स करने से लेकर डेली टास्क्स मैनेज करने और इमरजेंसीज को हैंडल करने तक एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे पर सपोर्ट, इंकरेजमेंट और फ्रेंडशिप के लिए डिपेंड रहते हैं। वो एक छोटी सी जगह शेयर करते हैं, घंटों काम करते हैं और चैलेंजेस से उबरने के लिए एक दूसरे के स्किल्स और जजमेंट पर डिपेंड रहते हैं। कोलैबोरेशन का ये स्पिरिट स्पेस स्टेशन से बाहर भी देखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉट्स दुनिया भर में मौजूद ग्राउंड कंट्रोल टीम्स के साथ काम करते हैं, जो उन्हें लगातार मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन और टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स और ग्राउंड क्रूज के बीच ये सीमलेस कोलैबोरेशन दिखाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के एम्बिशियस गोल्स को अचीव करने के लिए टीम वर्क कितनी जरूरी है। सेक्शन 7 प्रिपेयरिंग फॉर स्पेस रिगरस ट्रेनिंग ऑन अर्थ। एस्ट्रोनॉट बनना आसान नहीं है। इसके लिए सालों की कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से, ताकि स्पेस के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने और काम करने के लिए तैयार हो सके। एस्ट्रोनॉट बनने की ख्वाहिश रखने वालों को लॉन्च और री एंट्री के जी फोर्सेस को बेयर करने, माइक्रोग्रेविटी के हिसाब से ढालने और स्पेस वॉक्स करने के लिए सख्त फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। वो सेंट्रीफ्यूजेस, न्यूट्रल बॉयंसी टैंक्स में ट्रेन करते हैं ताकि स्पेस वॉक्स को सिमुलेट किया जा सके और ऐसे एयरक्राफ्ट में जो कुछ समय के लिए वेटलेसनेस क्रिएट करते हैं। फिजिकल कंडीशनिंग के अलावा एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में एक्सटेंसिव टेक्निकल इंस्ट्रक्शन भी शामिल है। वो स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स, रोबोटिक्स, नेविगेशन और इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में सीखते हैं। उन्हें क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि आईएसएस पर मौजूद अलग-अलग देशों के क्रूज के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ावा मिल सके। Section 8 The importance of space exploration Expanding our knowledge Space exploration सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है। ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी, इंजेन्युइटी और नॉलेज की हदों को आगे बढ़ाने की हमारी चाहत को दर्शाता है। ये हमें हमारे यूनिवर्स, हमारे प्लैनेट और खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। स्टार्स और प्लैनेट्स को स्टडी करके हमें कॉस्मोस में अपनी जगह की बेहतर समझ मिलती है। हम यूनिवर्स की उत्पत्ति, गैलेक्सीज के निर्माण और धरती से परे जीवन की संभावना के बारे में सीखते हैं। ये खोजें हमारी इमेजिनेशन को जगाती हैं और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती हैं। Section 9 Inspiring the future astronauts as role models एस्ट्रोनॉट्स हमारे दिलों और दिमाग में एक खास जगह रखते हैं। वो करेज, डिटर्मिनेशन और ज्ञान की खोज के लिए लगातार प्रयास करने का प्रतीक है। उनकी अचीवमेंट्स सभी उम्र के लोगों को, खासकर बच्चों को, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्पायर करती हैं। एस्ट्रोनॉट्स अक्सर एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और स्टूडेंट्स को स्टेम फील्ड्स में करियर बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो रोल मॉडल्स के रूप में काम करते हैं, ये दिखाते हुए कि कड़ी मेहनत, लगन और ज्ञान की प्यास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे एस्ट्रोनॉट्स की कहानियां जो मुश्किलों को पार कर अपने सपनों को पूरा करते हैं, दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सीमाएं हम खुद बनाते हैं और अगर हम परसिवियरेंस और खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और असाधारण काम कर सकते हैं। Section 10 Conclusion The continuing journey of space exploration
जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारी इमेजिनेशन को जगाता रहेगा और इनोवेशन को बढ़ावा देता रहेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और उन अद्भुत कामों का प्रतीक है जो इंसान मिलकर कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। लूनर आउटपोस्ट्स, मार्स पर मिशंस और यूनिवर्स को और गहराई से देखने वाले टेलीस्कोप्स के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। ऐसे एस्ट्रोनॉट्स जो इन फ्यूचर एंडेवर्स के लिए रास्ता तैयार करते हैं, वो अपनी करेज, डेडिकेशन और ज्ञान की खोज के लिए लगातार प्रयास करने से हमें इंस्पायर करते रहेंगे। उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों की इमेजिनेशन को जगाती रहेंगी, उन्हें बड़े सपने देखने, सीमाओं को तोड़ने और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करती रहेंगी।